हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed at a distance of 20 centimeter in front of a equiconvex lens. Refractive index is 1.5 of focal length 10 centimeter. The lens is placed on a liquid of refractive index 2 as shown. Image will be formed at a distance h from lens. The value of h is option first 5 centimeter, option second 10 centimeter, option third 20 centimeter and option fourth 40 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखा है कि एक हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी गई है और लेंस है इक्वी कन्वेक्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है और इस लेंस को ऐसे लिक्विड के ऊपर रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है 2 है. तो हमें जो हाइट h है जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है वो हाइट फाइंड आउट करनी है लेंस से. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है या इक्वी कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, फोकल लेंथ, सॉरी इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या रहती है वो हम देख लेते हैं. तो फोकल लेंथ होती है हमारे पास f और इसकी वैल्यू क्या रहती है r/2 टू म्यू माइनस 1. r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड f इज द फोकल लेंथ. तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी फोकल लेंथ की कन्वेक्स लेंस के लिए या इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए. सेकेंड हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस होती है तो उसमें हमारे पास किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है वो देखते हैं हम लोग. रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, μ2/v माइनस μ1/u विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. ये किस प्रकार से होगा ये भी हम बात कर लेते हैं. ये मैं मान लेता हूं कि वो मेरे पास क्या है, स्फेरिकल सरफेस है और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लाइट जाती है और यहाँ पे इमेज बनाती है. ये ऑब्जेक्ट है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या है, μ1, और जहां इमेज बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या है, μ2 है. और r क्या है, इसकी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा. इसके अकॉर्डिंग, इसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा वो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है कन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या होता है, r/2 μ-1 टू μ-1. तो सबसे पहले तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि लेंस जो होता है वो भी तो एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर दो स्फेरिकल सरफेस होती है लेंस के अंदर. तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन से और सेकेंड रिफ्रैक्शन से इमेज कहाँ पे बनेगी. तो ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. तो बात की जाए यदि इसकी फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, तो फोकल लेंथ हमें 10 गिवन है और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव. तो ये तो मेरा 10 आ गया. r जो है ये मेरे को फाइंड आउट करनी है 2 एंड म्यू की वैल्यू मेरे को गिवन है 1.5 माइनस 1. तो जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर. अब मैं बात करता हूँ कि लेंस की फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा और इमेज कहाँ पे बनेगी. तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस. रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस. तो फर्स्ट सरफेस से यदि बात की जाए तो वो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट सरफेस मेरे पास कहाँ पे है, ये यदि इस हम फिगर के अंदर बात करें, देखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या है, ये जो सरफेस है ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, ये हमारी क्या सरफेस है, फर्स्ट है, और ये सेकंड सरफेस है. तो लाइट रे कहाँ से, एयर से इस लेंस के अंदर आ रही है
तो म्यू टू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, म्यू टू की वैल्यू होगी 1.5 और इसके अंदर इमेज बनेगी यानी कि v आ जाएगा माइनस म्यू वन की वैल्यू एयर से आ रही है और u डिस्टेंस कितनी है 20, तो इसको -20 लेना पड़ेगा क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम मेजर कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 10 है जो कि पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम मेजर कर रहे हैं आर को। तो जब यहाँ से इसको मैं बोल देता हूँ v1, तो v1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास इनफाइनाइट। v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद में इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। अब ये जो इनफाइनाइट पे बनी हुई इमेज है ये सेकंड सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो हम देखते हैं कि सेकंड सरफेस से फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है। फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस की यदि बात करें तो सेकंड सरफेस के लिए इमेज कौन से मीडियम में बनेगी, जो लिक्विड हमें दिया है उसमें बनेगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ये मैं इसको बोल देता हूँ v माइनस म्यू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ से आ रही है लाइट तो 1.5 हो जाएगी और r की u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू म्यू टू यानी कि 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या होगी -10, क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम मेजर कर रहे हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/v और ये वैल्यू तो u वाली वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू तो ये तो 0 हो जाएगी और यहाँ मेरे पास बच जाएगा -1/20। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। तो यानी कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, लेकिन हाइट जो है h वो कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू क्या आएगी 40 सेंटीमीटर। तो सेकंड सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है 40 सेंटीमीटर पे। हाइट के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट हाइट की एक वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। वो हमने माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इमेज बन जाती है, इसलिए माइनस आया है। लेकिन h की वैल्यू क्या रही है 40 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर वो करेक्ट हो जाएगा। So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.